अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मेरा नाम है वसील इफ्तिखार और हम पढ़े हैं मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे। 12.1 के अंदर आपको पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। पॉलीगॉन्स ऐसी शेप्स हैं जिसके लिए हमारे पास नाम शायद ख़त्म हो गए थे। यानी अगर आप 3 लाइनों वाली एक शेप को देखें, क्लोज्ड शेप की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप कहते हैं ट्रायंगल। 4 वाली क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं, फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, डायमंड है। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये शेप्स शुरू हो जाती हैं। तो ये जितनी भी ऐसी शेप्स हैं जिनके कॉर्नर्स 3 या 3 से ज़्यादा हैं, इनको कहते हैं पॉलीगॉन्स। वैसे मेरा सवाल है कि क्या किसी क्लोज्ड शेप के सिर्फ 2 कॉर्नर्स हो सकते हैं और वो क्लोज्ड भी हो? सोचिएगा ज़रा। खैर, हम पॉलीगॉन्स के एक्सटर्नल एंगल्स और उसके इंटरनल एंगल्स, यानी जिसको हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। जब हम एक्सरसाइज 12.1 में अपनी बुक पर जाते हैं तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मिलता है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का, एक रेगुलर, पेंटागन, हेप्टागन और नोनागन। अगर आप अपनी थ्योरी में जाएं तो आपको एक्सटीरियर एंगल्स के फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, ये देखें। सो एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने का तरीका ये है कि 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय n, और n होगा नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। जैसे अगर हम ऑक्टागॉन की बात करें तो ऑक्टागॉन में है 8 साइड्स। तो सिंपली हम ये 360 डिवाइडेड बाय n का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 360 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 45। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे अगर मैं पेंटागन को करना चाहूं तो ये हो जाएगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा 360 डिग्रीज ओवर n, और n है 5, यानी 360 डिग्रीज ओवर 5, जिसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 72 डिग्रीज। इसका मतलब है कि पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्रीज होते हैं। अब अगर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज होगा। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है एक रेगुलर पॉलीगॉन का जिसकी फॉलोइंग साइड्स हैं। यहाँ पर उसने आपको साइड्स के नाम नहीं बताए थे, शेप्स के नाम बता दिए थे, और हमें उन शेप के नामों से पता चल गया था। जैसे नोनागॉन का मतलब है कि इसमें 9 साइड्स हैं। इसी तरह यहाँ पर उसने आपको नाम नहीं बताई शेप्स के, बल्कि साइड्स बता दी हैं। जैसे 18 साइड्स वाला हम करके देख लेते हैं। सो हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ शेप 18 साइड्स। अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला है वो है 360 डिग्री ओवर n इक्वल्स टू 360 डिग्री ओवर 18 इक्वल्स टू, अब मैं 360 को डिवाइड करूंगा 18 से, दैट इज एक्चुअली 20 डिग्रीज। तो अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद द गिवन नंबर ऑफ साइड्स n। अब हम अगर अपने थ्योरी पार्ट को एक्सप्लोर करें तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का भी फॉर्मूला मौजूद है। सो ये देखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, जिसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इक्वल्स टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। तो अब हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और यहां पर नोट डाउन कर लेंगे।
इसके बाद हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हों, जैसे हमारे पास उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आपने 8 नंबर या 9 या 13 या 11, हम 13 को चूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास n जो है वो 13 है। सो हमारे पास जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज, दैट इज, कैलकुलेट करेंगे, 1980 डिग्रीज। सो इसका मतलब है कि ऐसी एक शेप जिसकी 13 साइड्स हैं उसके अंदर जो उसका जो एक इंटीरियर एंगल्स का सम है वो होगा 1980 डिग्रीज। आपको याद होगा कि जो 4 साइडेड शेप होती है उसका इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं n को रखूं 4 और इस फॉर्मूला को अप्लाई करूं तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज यानी 360 डिग्रीज। तो जी हाँ, एक 4 साइडेड शेप के जो अंदर वाले सारे एंगल्स हैं उनको प्लस करते हैं तो 360 आता है। इसी तरह जो 13 साइड्स वाला है उसके अंदर वाले सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो 1980 डिग्रीज आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स बताने हैं रेगुलर पॉलीगॉन के विद द गिवन नंबर ऑफ साइड्स दिस। सो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स विद इंटीरियर एंगल गिवन। अब मिसाल के तौर पर 140 डिग्री इंटीरियर एंगल गिवन है। सो अब हमारे पास इंटीरियर एंगल इज 140 डिग्रीज और हमने उसका n फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम थ्योरी पार्ट में जाएंगे और इसका फॉर्मूला देखेंगे। सो इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक इंटीरियर एंगल होता है वो n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर n होता है। यानी इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर n। और अगर इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी दी गई है तो डेफिनेटली वो इसी के बराबर होगा। यहाँ से हमारे पास n आराम से निकल आएगा। सो अब हम इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। n फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब यहाँ पर ये 180 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 140 इधर आ जाएगा और ये 360 उधर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 40n इक्वल्स टू 360, जिसको हम नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। सो n इक्वल्स टू 360 ओवर 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 9। तो इसका मतलब है कि ये 9 साइडेड फिगर था जिसका एक इंटीरियर एंगल है 140। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी हमसे n पूछा गया है लेकिन एक्सटीरियर एंगल के साथ। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 ओवर n। तो हम सिंपली उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, interesting question I would say. 4 exterior of a pentagon are this and this. Write the size of fifth exterior angle. So अब हमें पता है कि exterior angle सम होता है 360 डिग्रीज। यानी अगर हम अपने थ्योरी पार्ट में जाएं तो हम देखते हैं कि the sum of exterior angles of any polygon is 360 degrees within sides. और रेगुलर पॉलीगॉन में जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास इक्वल नहीं है, उसके बावजूद उसका सम होगा 360 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन सबको प्लस करेंगे और 360 में से माइनस कर लेंगे। यानी 360 में से माइनस होगा
ये, तो हमारे पास फिफ्थ एंगल का साइज आ जाएगा। अब इनको प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा 273। इसको माइनस करते हैं, सो ये आ जाएगा 87। इसका मतलब है कि जो फिफ्थ एंगल था वो था 87। अब हम अगर अपने एक्सरसाइज को देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, राइट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इन मेजर फॉर द फॉलोइंग। हमने इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल लिखने हैं। अब हम इन साइड्स और इन फॉर्मूलाज को अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में बड़ी डिटेल में यूज़ कर चुके हैं, सो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो देखा बच्चों आपने, कितनी मज़ेदार थी ये एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देखें, उसको बार बार देखें, इसमें आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन को बड़ा एंजॉय किया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।